बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आपको कुछ जानकारी दे दिया जाए। जानकारी यह है कि मैं जो भी शॉर्टकट ट्रिक के लिए फार्मूला यूज़ करता हूँ, यदि आप उस फार्मूला के डेरिवेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट जरूर करें। मैं उसका डेरिवेशन के बारे में विस्तार से आपको बताऊँगा। अगला प्रश्न करते हैं, अर्थात प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रूढ़ संख्या है। तो पहले तो हमको रूढ़ संख्या जान लेते हैं कि होता क्या है। रूढ़ संख्या उसको कहते हैं जो किसी का भी गुणक ना हो। अब यहाँ हम चेक मेथड यूज़ करते हैं जो कि आसान होगा, मतलब पारी पारी दिए गए ऑप्शंस को चेक करते हैं और इस तरह से हम करेक्ट आंसर पे पहुँच सकते हैं। ऑप्शन ए है 187, ये 11 का गुणक है। फिर है 119, ये 17 का गुणक है। फिर तीसरा है सी है 247, ये 19 का गुणक है। अब बच गया ऑप्शन डी जो कि 331 है, ये किसी का गुणक नहीं है। अर्थात यही ऋण संख्या है। आंसर है यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है, 30 से 39 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये वास्तव में इस प्रकार के जो संख्याएं हैं, सीरीज़ हैं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि ऐसे सीरीज़ या ऐसे श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर कांस्टेंट हो, तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी संख्याएं होती हैं, योग के लिए दो फार्मूला यूज़ होता है। यहाँ पे अपन पहला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमको 30 से लेके 39 तक का योग निकालना है। पदों की संख्या यहाँ पे 10 होगी और योग का फार्मूला है n इंटू ए प्लस एल अपान 2। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ n इक्वल 10 है। a फर्स्ट टर्म है, a 30 है और l जो है लास्ट टर्म है, तो l जो है यहाँ पे 39 है। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिलता है 10 इंटू 30 प्लस 39 अपान 2। 2 1 जा 2 5 जा इक्वल हो जाएगा 69 इंटू 5। अब इस तरह से 69 इंटू 5 इन दोनों का अब हमको प्राप्त होता है 69 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमको 5 9 जा 45 कैरी 4 और ये हो जाएगा 5 6 जा 30 प्लस 4 मीन्स 34। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 11 धन 1 बराबर क्या होगा। तो द्विआधारी प्रणाली में यदि 11 और 1 को हम जोड़ते हैं तो 1 धन 1 यहाँ पे 10 होता है। 10 का 0 कैरी 1, फिर यहाँ 1 कैरी होगा और 1 प्लस 1 इक्वल 10, मतलब इसका योग होगा 100। ये संख्या का मान है द्वि आधार पे। यदि इसका हम मान निकालना चाहें 100 दो आधार पे, तो ये होता है
1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2, 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 0 इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल 4। यही इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न है, यदि लिखित संख्याओं का आधार 10 की जगह 2 है तो 2 आधार पे मतलब 11 बेस 2 और 10 बेस 2 का योग क्या होगा। सबसे पहले 11 बेस 2 का क्या मतलब है, कितना इसका वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो 11 बेस 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 1 इक्वल हो जाएगा 3। और 10 बेस 2 का मतलब होता है 2 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 0 इक्वल 2। अब इन दोनों का योग 11 बेस 2 प्लस 10 बेस 2 इक्वल 3 प्लस 2 इक्वल 5। अर्थात इन दोनों का योग 5 है। अब 5 चूंकि 10 आधार पे है, इसको भी यदि हम 2 आधार पे बदलें तो 2 आधार पे कैसे बदलते हैं देखिए। 5 है, 5 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा कैरी 1, फिर 2 2 जा 4 बचेगा 1 हुआ। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 0 जा, फिर बचा 1, अर्थात 1 बेस 2 इक्वल 5, या द्विआधारी योग जो होगा वो हो जाएगा 1 बेस 2। यही इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न है, संख्या 17 के घात 1999 धन 11 का घात 1999 ऋण 7 का घात 1999 के इकाई के स्थान पे अंक क्या है। इसको हल करने के लिए पहले यदि हम 1999 को 4 से भाग दें तो शेष जो बचेगा वो 3 होगा। अब यदि हम 17 का घात 1999 लें तो इसको अपन लिख सकते हैं 7⁻³ और इसका इकाई का अंक होगा में इकाई का अंक बराबर 3। इसी प्रकार 11⁻199 इक्वल 1⁻³ इक्वल में इकाई का अंक बराबर 1 एवं 7⁻199 का हो जाएगा इसमें 7⁻³ में इकाई का अंक बराबर 3। अब इन सब का योग और प्रश्नानुसार
इकाई का अंक बराबर 3 - 1 - 3 बराबर 1, यही इसका आंसर है।